आज का मेरा टॉपिक है हाउ वी कैन रिलीव वॉट एवर पीएम सिम्टम्स मेनी गर्ल्स और मेनी फीमेल्स एक्सपीरियंस करते हैं वो। सो आई मीन बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि दे कंप्लेंट कि जब भी अपना पीरियड्स मंथली पीरियड्स रहते हैं तो पेट में दर्द होना, ब्लॉटिंग होना या मूड स्विंग होना, गुस्सा आना, इरिटेबिलिटी या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐसे अलग अलग चैलेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं। और बहुत बार हम लोगों को लगता है कि इट्स कॉमन, क्योंकि यही हम सुनते आए हैं। इवन आई यूज टू थिंक कि ये कॉमन है, ये नेचुरल है, सबको होता है। ओके, बट वॉट आई हैव हर्ड एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट कि कहीं ना कहीं पे ये जो पेन्स है या जो भी इश्यूज है वो अपने फिटनेस लेवल पे भी डिपेंड रहते हैं। सी फीमेल्स में ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिससे आई मीन मंथली पीरियड्स ये एक पार्ट है अपनी लाइफ का। सो जैसे हम लोग रेस्पिरेशन, जैसे अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे ही रेस्पिरेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अपने बॉडी का ही पार्ट है। सो पीरियड्स भी एक्चुअली नेचुरली होने चाहिए, दे शुड नॉट बी पेन। जैसे हम बोलते हैं कि सांस लेते समय कभी पेन नहीं होता, तो अपने मंथली पीरियड्स में भी पेन नहीं होना चाहिए आइडियली। ओके, एंड वो डिपेंड करता है अपने फिटनेस लेवल पे। जैसे मैं अगर मेरा एग्जांपल दूँ, लाइक लॉन्ग बैक, आई मीन 6-7 years बैक, हमेशा मीन्स मुझे स्कूल से ही वैसे था कि वेनेवर अभी जैसे मेरे पीरियड्स आने वाले तो 1 week प्रायर ही मुझे बैक पेन या नी पेन या स्टमक एक सब कुछ चालू हो जाता था। और मुझे लगता कि इट्स एन इंडिकेशन कि ओके बाबा अभी मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। बट जैसे मैंने मेरी लाइफस्टाइल इंप्रूव की, मैंने मेरी ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव की, न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दिया, एक्सरसाइज को फोकस किया, और जैसे मेरा फिटनेस लेवल इंप्रूव हुआ तब आई मीन अभी मुझे कुछ ऐसे इश्यूज नहीं होता है। सो इट्स अ फैक्ट कि हमें अगर पेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे अपनी फिटनेस लेवल कम है जिसको हमें इम्प्रूव करना है। ओके, जैसे अगर हम रनिंग करते हैं एंड रनिंग करते टाइम अगर मुझे ब्रीदिंग इशू हो रहे हैं, सो वी अंडरस्टैंड कि ओके मेरा फिटनेस लेवल कम है, आई हैव टू वर्कआउट, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे मेरा फिटनेस लेवल इंप्रूव करना है, सो दैट आई कैन ब्रीथ ईजिली वेन एवर आई एम रनिंग और वॉकिंग। सिमिलरली अगर हमें इस फेज में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, पेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वी हैव टू फोकस ऑन आवर फिटनेस लेवल। ओके, दिस वाज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पार्ट, जैसे मैंने बोला, आज टुडे आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू ऑफ द डाइट रिलेटेड थिंग्स जो हमें हेल्प करेगी ये PMS सिम्टम्स से रिलीफ मिलने के लिए। ओके, नाउ डाइट रिलेटेड चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये ऐसे नहीं कि आप डाइट में चेंजेस करो आपके सारे सिम्टम्स या सारे पेन चले जाएंगे। इट विल हेल्प, बट ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर फिटनेस लेवल ऑल्सो। सो नॉर्मली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, फीमेल्स ब्लॉटिंग एक्सपीरियंस करते हैं, मूड चेंजेस होते हैं, देन इरिटेबिलिटी होती है, कभी कभी क्रेविंग्स होता है बहुत ज़्यादा सॉल्टी या शुगरी फूड खाने का। सो ये सारे हैं, एग्जैक्टली हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि किसकी वजह से होते हैं, बट डेफिनेटली अपनी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उस फेज में, उसकी वजह से हम एक्सपीरियंस करते हैं। एंड इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे किसी किसी को थोड़ा सा पेन होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, एंड किसी किसी को कुछ नहीं होता है। जैसे आई डोंट हैव एनी पेन एट ऑल इन दिस 5 days जो भी है, मैं मेरा रेगुलर वर्कआउट रूटीन हमेशा फॉलो करती हूँ। ओके, वट एवर मे बी द डेज है। सो क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, तो पहले समझो, एक तो है अपना हार्मोनल चेंजेस, एंड सेकेंड ड्यूरिंग पीरियड फेज अपने ब्रेन सिग्नल्स में भी चेंजेस आता है। ओके, ब्रेन सिग्नल्स में भी वी कैन से शिफ्ट होते हैं जिसकी वजह से अपना मूड स्विंग्स होता है। ओके, सो देर आर फ्यू थिंग्स विच वी कैन डू। सो फर्स्ट हम देखेंगे, नॉर्मली वी फील ब्लॉटिंग होता है या वाटर रिटेंशन होता है या वेट गेन हो जाता है, जो हम बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं। ओके, ड्यूरिंग पीरियड फेज अपना वेट पुट ऑन हो जाता है। सो वाई वी हैपन, जैसे अपना पीरियड अप्रोच करता है या नज़दीक आते हैं वो दिन, दैट टाइम अपने किडनी पे अफेक्ट करता है, और किडनी जो है वो मेन बैलेंस करता है फ्लूइड इन आवर बॉडी। ओके, वाटर को बैलेंस करने का काम किडनी का रहता है। सो दैट्स वाई ड्यूरिंग पीरियड फेज क्या हो जाता है, वाटर रिटेंशन का काम ज़्यादा होता है, एंड दैट गेन्स, आई मीन जिसकी वजह से अपना वेट गेन होता है। नाउ वन मोर थिंग कि हमें सॉल्टी क्रेविंग ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी कभी कभी वाटर रिटेंशन हो जाता है। सो व्हाट वी कैन डू टू रिमूव दैट एक्स्ट्रा वेट, जो वाटर वेट जो है वो जो हमने गेन किया है उसको उससे रिलीफ होने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रिंक मोर वाटर। ओके, हम ज़्यादा पानी पियेंगे तो ऑटोमेटिकली किडनी वो ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर है उसको फ्लश आउट करेगा, एंड ऑटोमेटिकली जो वाटर रिटेंशन हुआ है वो भी निकल जाएगा। दिस वन थिंग यू कैन डू, दैट यू हैव मोर वाटर, नॉर्मल वाटर। ओके, कुछ ऐड नहीं करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ ज़रूरी नहीं है ऐड करने का। सो यू कैन हैव जस्ट नॉर्मल वाटर, और यू कैन हैव ग्रीन टी मोर टाइम्स इन अ डे, so that it will remove excess, I mean it
इट विल फ्लश आउट द वाटर फ्रॉम योर बॉडी. सो ये कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, यू कैन हैव पोटेशियम रिच फूड्स इन योर डाइट. ओके, नाउ एक बेसिक चीज़ है क्यों बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है. नॉर्मली जब भी अपनी बॉडी में सोडियम की लेवल बढ़ती है कंपेयर टू पोटेशियम, तो सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस की वजह से अपनी बॉडी वाटर रिटेंशन करती है. सोडियम क्या है, NaCl, सो ऑफकोर्स वो वाटर को रिटेन करके रखता है. सो व्हेन यू इंक्लूड पोटेशियम रिच डाइट, जैसे आप बनाना खा सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो, देन यू कैन हैव टोमेटोज, यू कैन हैव स्वीट पोटैटोज, जैसे आप फाइंड आउट करो और भी क्या चीज़ है. सो अगर आप पोटेशियम रिच फूड्स अपने खाने में रखोगे, सो दैट पोटेशियम विल ट्राई टू बैलेंस सोडियम इन योर बॉडी, एंड जिसकी वजह से जो भी वाटर रिटेंशन है वो निकल जाएगा आपकी बॉडी से. ओके, सो दैट विल हेल्प यू टू रिमूव दैट एक्सेस वाटर जो भी उस फेज में या इवन इन जनरल भी आप इस फंडे को यूज़ कर सकते हो. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग यू कैन डू. सेकेंड, हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं दैट इज इंक्रीज एपेटाइट एंड क्रेविंग्स ऑफ सॉल्टी फूड. नॉर्मली ये भी होता है, हम लोग को चिड़चिड़ होती है एंड वी फील लाइक कीप ऑन ईटिंग समथिंग, या क्रेविंग होती है, पता है पेट भरा है फिर भी खाने का मन करता है. एंड थैंक यू वेरी मच. एंड ये स्पेशली होता है बिकॉज ड्यूरिंग पीरियड फेज अपनी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ती है. ओके, नाउ कॉर्टिसोल इज स्ट्रेस हार्मोन. सो जब उसका लाइक कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक हो जाती है, हमें क्रेविंग्स होती है एंड देन वी गो ऑन ईटिंग एनीथिंग. सो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा हंगर को कंट्रोल करना है एंड वी हैव टू मूव टू हेल्दी हैबिट्स. ओके, हेल्दी फूड्स को हमें खाना है. सो याद रखो, जब भी हम सॉल्टी फूड खाएंगे ज़्यादा तो डेफिनेटली सॉल्ट लेवल बढ़ाएंगे अपने बॉडी में, वो वाटर रिटेंशन ज़्यादा बढ़ाएगा विच वी डोंट वांट. एंड अगर हम ज़्यादा शुगरी फूड खाएंगे, ओके, सो नॉर्मली जो शुगरी फूड या प्रोसेस फूड रहते हैं वो क्या है, दे डोंट हैव एनी प्रोटीन और फाइबर मच. तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है एंड अगेन वी क्रेव मोर, सो वी कीप ऑन ईटिंग मोर. सो ओवर ईटिंग ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से भी वेट बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉन्शियसली प्रैक्टिस कि हम आई मीन आपको अवॉइड करना है सॉल्टी शुगरी फूड अवॉइड करना है. अगर आपको ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है क्रंची फूड खाने का या सॉल्टी फूड खाने का, यू कैन ग्रो फॉर कैरेट्स विथ ह्यूमस आप खा सकते हैं. हम वो चिकपीस का बनाते हैं उसके साथ खा सकते हैं, या फिर आप स्मैश एवोकाडो खा सकते हैं. एंड अगर आपको स्वीट खाने का ज़्यादा मन कर रहा है, ओके, स्वीट और शुगरी फूड खाने का ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है, सो यू कैन हैव नट्स अलॉन्ग विथ सम पीसेस ऑफ फ्रूट्स. ओके, स्वीट फ्रूट्स, तो आपका वो टेस्ट बड भी सेटिस्फाई हो जाएगा और आप हेल्दी फूड खाओगे तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू फॉर आपका हेल्थ अच्छा रखने के लिए हेल्प करेगा. ओके, एंड थर्ड जो नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स दैट इज इरिटेबिलिटी एंड मूड स्विंग्स. ओके, ये भी ज़्यादा होता है बिकॉज ड्यूरिंग पीरियड्स अपना सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है. ओके, सेरोटोनिन इज हैप्पी हार्मोन है जो जिसकी वजह से हम लोग हैप्पी फील करते हैं, खुश फील करते हैं. सो सेरोटोनिन लेवल लो होने की वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं. So what we have to do to keep that mood swing normal, we have to include balanced meal in our diet. तो थ्रू आउट डे कहीं पे भी कभी कभी मैंने देखा है कि पेन हो रहा है इसलिए गर्ल्स कुछ खाते ही नहीं, अक्खा दिन पूरा दिन कुछ खाते ही नहीं. तो वैसे नहीं करना है. यू हैव टू ईट बैलेंस्ड मील एवरी लाइक 3-4 आवर्स, जो भी आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से आप खा सकते हो. एंड बैलेंस मील क्यों ज़रूरी है, बैलेंस न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फाइबर, मल्टीविटामिन वगैरह सब कुछ देगा. सो डेफिनेटली आपका हंगर तो कंट्रोल होगा बट आप अनवांटेड चीज़ें खाओगे नहीं. ओके, एंड दैट वे इट विल हेल्प यू टू हैव हेल्दी पीरियड फेज और जो भी है इवन गुड हेल्थ के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ वॉट ऑल यू कैन डू ड्यूरिंग स्पेशली दिस पीरियड फेज. नाउ नॉर्मली ये ध्यान में रखो कि I just wanted to share one of my experience. Normally period phase में 35 ml of blood हम लोग लॉस करते हैं and which we can lose without pain. ये होना चाहिए ideally. Okay? बट कभी कभी ज़्यादा ब्लडिंग होता है एंड वी फील इट नॉर्मल. जैसे मुझे स्कूल डेज में जब थी तब मुझे बहुत ब्लीडिंग होता था एंड आई यूज्ड टू थिंक कि ये नॉर्मल है, ये सबको शायद होता है तो मुझे ज़्यादा होता होगा. मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया बट बिकॉज ऑफ सर्टन हेल्थ इशू मैं जब मेरे गायनेक के पास गई थी एंड देन शी चेक माई हीमोग्लोबिन एंड दैट टाइम माई हीमोग्लोबिन वॉज वेरी लो. एंड तब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था कि जब अपना हीमोग्लोबिन लेवल लो हो जाता है तब हमें ज़्यादा ब्लीडिंग होते हैं एंड इफ़ वी हैव मोर ब्लीडिंग अपना हीमोग्लोबिन लेवल लो हो जाता है. सो इट्स लाइक साइकिल जो चलती रहती है. इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि
कि आई मीन वी हैव टू ऑब्जर्व अवर सेल्फ। अगर कुछ भी कहीं पे भी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो वी हैव टू कीप ऑन। सो अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो वी हैव टू लुक आफ्टर अवर हीमोग्लोबिन लेवल ऑल्सो। एंड जैसे मैंने बोला पेन फ्री होना चाहिए, बट अगर आपको पेन है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है, डेफिनेटली यू शुड विजिट योर डॉक्टर, गायनेक को जाओ, दिखाओ, इग्नोर भी मत करो, ओके। एंड जो भी डॉक्टर बोलेंगे वो रिकमेंड करो अलॉन्ग विथ लाइफस्टाइल चेंजेस, ओके। अपनी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान दो, खाने पीने की तरफ ध्यान दो, ज़्यादा पानी इंटेक रखो, प्रोटीन फाइबर इंक्लूड करो एवरी मील। ऑफकोर्स वो हेल्प करता है, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर मसल बिल्डिंग या कुछ और चीज़ के लिए नहीं है, हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो प्रोटीन फाइबर को इंक्लूड करो, पोटेशियम रिच फूड्स खाओ, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा पानी इंटेक बढ़ाओ, अच्छे से रखो, ओके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी फिटनेस लेवल की तरफ ध्यान दो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव शो विथ मी। सो सी यू नेक्स्ट वीक, टेक केयर, बाय बाय।